मथुरा प्रसाद भारती हमारा नाम है और हम इस समिति के यहाँ के प्रबंधक हैं। अच्छा, जो मामला हुआ है इसमें क्या है? हिम्मत कैसे मिले यार। इसमें कोई ऐसा नहीं मालूमदार है तो सब किसी के ऊपर लगभग नहीं है, लेकिन टूटा तो है, टूटा है, तोड़ा ही गया है, ऐसा नहीं है कि तोड़ा नहीं गया। कितनी मूर्तियाँ खंडित की गई हैं? 2 मूर्तियाँ खंडित हैं, एक बालाजी की मूर्ति और एक दुर्गा माता जी की। विगत कितने वर्षों से आप बतौर प्रबंधक रूप में इस कमेटी के हैं? लगभग हो गया 18 इससे पहले भी इस तरीके की कोई घटना हुई है? 2010 में जब हम प्रधान हुए थे उस समय एक घटना यहाँ पे हुई थी, उसमें बाबा जी जो रहते थे तो उनको मारा पीटा गया था। तब से वो मतलब यहाँ कोई रुकता नहीं। अच्छा, उस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था? हुआ था। अच्छा, फिर उसका पुलिस ने जांच की थी या नहीं की? जांच क्या, वो बाबा जी जिनके चोट लगी थी वो अपने घर चले गए। अच्छा, फिर मामला जो है दब गया तुरंत। हाँ। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ खंडित की गई इसकी जानकारी आपको कब मिली? हाँ, सुबह मिली। हाँ, सुबह मिली। निखिल भाई साहब ने फ़ोन किया, कहा कि वो यहाँ सब में उनका ये भी एक है टेबुल और उधर भी टेबुल है, तो इसलिए जो है कि वो यहाँ अपनों का खेत उत है तो आते जाते रहते हैं। और निखिल को उन्होंने बताया है जो यहाँ मतलब सफाई उफाई करते हैं सुबह। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि यहाँ जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड या मतलब जैसे सिपाही या किसी समय मतलब यहाँ उपस्थित रहें, 24 घंटे ना रुकें, तो कम से कम 2-4-6 बार कम से कम यहाँ आएँ। अच्छा, समिति के द्वारा क्या कैमरे वगैरह लगवाए गए? नहीं सर। अच्छा, भविष्य में लगवाने की संभावना है या नहीं? हाँ, देखो अभी शासन ने कहा है, नहीं तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, जब ऐसी व्यवस्था रहेगी। अच्छा, जो आपकी समिति है क्या वो रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये जो जमीन जो है जिसमें मंदिर बना ट्रस्ट का होगा? नहीं, ट्रस्ट तो किसके नाम है? समिति है ये। समिति के ही नाम है? हाँ, समिति के नाम नहीं है अभी। अच्छा, ये मतलब गांव का ही था पहले 50 वर्ष से, और हाँ, मिला। हाँ। जब हम प्रधान हुए उसके बाद में लगा कि इसकी हम जो है 14 तक रहे, 15 तक रहे, तो देख रेख इसकी ठीक से होती रही। उसके बाद में देखा कि अच्छी नहीं हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि यार इसकी कमेटी वमेटी कुछ बनाई ली जाए, तो इसकी देख रेख रहेगी। ये जमीन ग्राम समाज की हाँ, है? ग्राम समाज की। अच्छा, ग्राम समाज की है। अच्छा, इसका ये जो पंजीकरण है आपका कब से पंजीकरण हुआ है? वो 18 से। अच्छा। आज आप लोगों का बेलवा में जो मंदिर है वहाँ पर आगमन हुआ है, क्या रीजन है बताइए? यहाँ पे जो मूर्ति तोड़ी गई है बालाजी हनुमान मंदिर में, जो मूर्ति खंडित की गई है, ये इससे साफ पता चल रहा है कि कोई मतलब किसी ने हथौड़े से तोड़ी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, अगर कोई भी जिसको जानकारी हो तो गुप्त सूचना दे दे, गुप्त सूचना हम लोगों को बता दें, हम लोग साला उसका घर फूंक देंगे, ठीक है। अगर ये पता चल रहा है कि किसने मूर्ति फूकी है, तोड़ी है, ठीक है, हम लोग उसका घर फूकने का काम करेंगे। ये बंगाल नहीं है, ये गोला गोकर्णनाथ है, छोटी काशी है। यहाँ पे सारे भक्त लोग हैं, ठीक है, और सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। हम भी अभी शिव जी के मंदिर होके आए हैं, तो यहाँ मंदिरों पे तो अगर कोई इस तरीके से करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। अब आगे के रखरखाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ के प्रधान जी से बात हुई है, प्रधान जी ने बोला है कि हम आने वाले समय विधायक जी के पास बात रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो बाउंड्री होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे जो रात में पुजारी जी रुकते हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं, हम लोग कुछ ना कुछ आगे व्यवस्था करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सनातन धर्म की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं इससे। जिस हिसाब से मूर्ति खंडित की गई है तो बड़ा घृणा से जैसे तोड़ा गया हो इनको, और ये कब तक हम लोग देखते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे? बाकी हम लोगों को अपना शाम को मीटिंग करेंगे, हम उसमें हम जैसे अपने स्तर से खोजबीन करेंगे, और हो सकता है हम इस पे इनाम भी घोषणा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कुछ ना और कुछ बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जो होगा हमसे हम कर पाएंगे इसमें करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे हम लोग।
क्या मामला है? देखिए, अभी मुझे सूत्रों से जैसा ज्ञात हुआ कि बिलवा गाँव के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर रहा बालाजी का, और साथ में देवी जी का मंदिर है, उसको किसी अराजक तत्व के द्वारा खंडित करने का प्रयास किया गया विगत जो अभी रात है उसमें। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जैसा कि मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई दूसरे समाज के द्वारा किया गया होगा। अब चूँकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो ऐसे किसी के ऊपर शंका करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चंद्रशेखर इंस्पेक्टर साहब और हमारे सीओ साहब ने आश्वस्त करा है कि डॉक्टर साहब, हम लोग विधिक कार्रवाई भी करेंगे, और चूँकि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन पुलिस भी इस मामले को संवेदनशील ले रही है और ढीला हवाली नहीं करेंगे, जैसा इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया है और बड़ा आश्वस्त किया है, और जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि अवश्य कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने को। मामले में मुकदमा हो गया? हाँ, मामले मेरे आने से पूर्व मुकदमा हो गया है, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, और चूँकि अज्ञात मसला है और अभी तक नाम तो सामने आया नहीं है, मैंने जानने का भी प्रयास किया, मीठे मीठे प्रकार से भी जानने का प्रयास किया कि कोई हो बता दो, कोई हो बता दो, लेकिन समाज ने ये नहीं बताने का कहा कि कोई नहीं है दूसरे समाज का, और समाज यही कह रहा है कि कोई जरूर कोई अराजक तत्व है। जिस प्रकार से उसने इरादतन तोड़ने का प्रयास किया है, या तो लग रहा है मुझे कोई वो साइकिक है, या वो कोई सनकी टाइप का व्यक्ति है, या कोई उन्माद जैसा व्यक्ति है, क्योंकि उसने बिल्कुल कह सकते हैं जिस प्रकार से मूर्ति को खंडित नहीं करा है, मूर्ति को पूरी तरह विध्वंस, जैसे विध्वंसकारी प्रवृत्ति के तहत उसने पूरी तरीके से उसको तहस नहस करने का प्रयास किया। तो मैं पुनः यह अपील करता हूँ शासन प्रशासन से आपके द्वारा कि चूँकि मुकदमा हो चुका है, अब चूँकि मुकदमे के आगे जाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठन से हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा से, तो मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शासन प्रशासन संबंधित विषय को संज्ञान में तो ले लिया है, अब इसमें ढीलावाली भी ना करें, और भविष्य में जो भी ये है अपने सूत्रों के द्वारा पता करके इसको कठोर से कठोर कार्रवाई अवश्य करें। इस समय गुरुजी प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन पूरा यहाँ पर प्रशासन है। ने इसको सहयोग के लिए ऑलरेडी बोला है यहाँ के प्रधान जी से, और जो हमारे सीओ साहब है उन्होंने इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि देते हुए गार्ड एक यहाँ पे के लिए बोला है। हम लोगों ने इसके लिए यहाँ कोई पुजारी रहता था मंदिर में? पुजारी ऑलरेडी इन्होंने बताया कि यहाँ पे हर टाइम चेंज होते रहे, और अभी हमने जो प्रधान जी से बात करी, गांव की जो ये मंदिर है इसकी कमेटी जो 11 लोगों की कमेटी बनी हुई है, जिसका हमें अभी पता चला है, तो हम चाहेंगे कि जो मंदिर के प्रधान है और जो कमेटी के मेंबर्स हैं। कमेटी रजिस्टर्ड है सर? कमेटी रजिस्टर्ड है, ये नहीं रजिस्टर्ड है अभी ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन कमेटी है ऐसा बताया, ये पता चला है कि कमेटी है। और जहाँ तक रही बात मंदिर की सुरक्षा की, तो हमने आग्रह किया यहाँ के प्रधान जी से भी, उन्होंने भी सहमति जताई है। हमने कहा यहाँ पे कैमरा लगना चाहिए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैमरा लगेगा, तो कैमरे के संदर्भ में हमारी सीओ साहब से भी बात हुई, हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, शायद एसडीएम गोला भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं महामा मौके पर, तो हम लोगों ने जब कहा है तो उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया है। अच्छा, जो मूर्ति खंडित की गई है उस बारे में क्या प्रशासन कर रहा है? प्रशासन यही चाह रहा है कि उन मूर्तियों का विसर्जन किया जाए और पुनः मूर्तियों की स्थापना की जाए। तो मैंने यही कहा, अब चूंकि भाई हमारे आने से पहले मुकदमा हो चुका था, और मुकदमा होने के बाद उपरांत चूंकि हम लोग भी कानूनी कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं, तो हमने भी यही कहा है कि अगर आप प्रयास करेंगे, बोले प्रयास डॉक्टर साहब पूरा करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो बस हम यही चाहते हैं कि वो जो भी दोषी है, जो अभी तक सामने खुला नहीं है, और पुलिस भी मुखबिरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों के माध्यम से प्रयास कर रही है, कह रही है कि हम भी पता करके बताएंगे। और मैंने गाँव के लोगों से भी कहा है कि आप लोग चुपचाप पता कर दें, और जो भी व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं। भविष्य में, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा 10 साल पहले ऐसा हुआ, जैसा मुझे अभी सूत्र से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे पुजारी जी थे, उनके बांके से उनके ऊपर प्रहार किया गया था जब वो सो रहे थे। अब चूंकि 10 साल पहले की, और यहाँ के गांव के लोगों ने बताया, अब चूंकि गांव के लोग ही जब शांत रहेंगे, तो हम लोग तो दूर गोला से आ रहे हैं, 2-4 किलोमीटर का मसला है, अब यहाँ के लोगों को स्वयं में भी जागरूक होना पड़ेगा। और समिति के माध्यम से हमने ये भी कहा कि आप लोग अपनी समिति में एक ऐसी समिति बनाइए जो जागरूक समिति हो, और जो सुरक्षा की दृष्टि से एक समिति बने, जो पुलिस का एक गार्ड लग रहा, कभी शासन प्रशासन में भी ढीलावाली का कभी हो जाती है, भविष्य में कभी कोई ड्यूटी चली जाती है, तो वहाँ पर वो समिति के भी लोग यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा करें, क्योंकि 10 साल पूर्व ऐसी घटना हो चुकी है। चूँकि गाँव के लोगों को भी यह बात संज्ञान में आज पता लग रही है, तो चूँकि पहले ऐसा हो चुका है मसला, तो इसलिए गाँव के लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। जो पूर्व में मामला हुआ था उसमें क्या मुकदमा वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था? पूर्व में मुकदमा हुआ नहीं हुआ मुझे ऐसा अभी नहीं है, ये जरूर बताया गया है कि वो उनके ऊपर शायद वहाँ हुआ होगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया बाकी से प्रहार हुआ था, तो इसमें कोई दो राय नहीं बनती कि उनको मुकदमा ना हुआ हो। अब क्या हुआ, किसके तहत हुआ, कार्रवाई हुई नहीं, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुकदमा हुआ था जरूर, लेकिन जो भी था उनकी जान हानि नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनके प्राण घातक हमला जरूर किया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था, और अगर उस व्यक्ति को देखा जाए, शायद हो सकता है अगर वो व्यक्ति जीवित हो, तो मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्या पता उसकी कोई ज़मीन ना हो पुरानी, या ऐसी कोई ना कोई, मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ऐसा संबंध हो इस मंदिर से, या उसको कुछ उसने मुराद मांगी हो वो पुनः पूरी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति से जरूर मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से ऐसे व्यक्ति को जरूर खोजा जाए। अगर वो पूर्व में वो व्यक्ति लिप्त था तो शायद हो सकता है उसको कनेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा जरूर मैं आग्रह करता हूँ। सर संगठन में कौन सा पद है आपका? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण सिंह। सर आपका कौन सा? डॉक्टर सचिव पांडे, जिला अध्यक्ष अखिल भारत। अध्यक्ष जी, आज ग्राम पंचायत बेलवा में आपका आगमन हुआ है और मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं इस समय, बताइए आने का कारण क्या है? अभी मूर्ति खंडित की सूचना मिली है और उसी की जानकारी हेतु यहाँ आया हूँ। देखा कि मूर्ति बड़ा क्रूरतापूर्ण किसी अधर्मी ने खंडित की है। शासन से बात हुई है और हमारे पूर्व प्रधान सभी ने ये मांग की है कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो, जिन्होंने खंडित किया उनको पकड़ा जाए। इसी के साथ जो खंडित मूर्तियाँ उनका विसर्जन हो रहा है और नई मूर्तियाँ यहाँ स्थापित होंगी, ये तय होगी। नई मूर्तियाँ कब स्थापित? जल्द तैयार होंगी और जल्द स्थापित होगी। इसका भी मुहूर्त होता है, सिस्टम होता है, थोड़ा समय लगता है, मगर नई मूर्तियाँ स्थापित होंगी। अच्छा, इसकी सुरक्षा का इंतजाम जो है आगे के लिए ये लोग बोल हाँ, रहे हैं, पूर्व प्रधान जी की बात हुई है, प्रधान जी की सबकी बात हुई है। यहाँ 100 नंबर गाड़ी पे खड़ी होगी, 112 यहाँ करेंगे। पॉइंट बना दिया गया है, गाइड की व्यवस्था। एक गाड़ी है। कौन कौन देवताओं की मूर्तियाँ खंडित की गई हैं? बालाजी और माता जी। दुर्गा जी। अच्छा, कुछ कैमरा वगैरह की भी बात आ रही है लगाने के लिए, कुछ बताया जा रहा है, क्या आश्वासन? ग्रामीण हमारा ये है, कभी उम्मीद नहीं थी इस प्रकार की कोई पापी धर्मी घटना करेगा। और आस्था का केंद्र है पूरी क्षेत्र का। तमाम कार्यक्रम साल में एक वार्षिक उत्सव का होता है, तमाम ऐसे कार्यक्रम, कोई उम्मीद नहीं होती। और बहुत ऐसे मंदिर बने हैं जहाँ कैमरे नहीं हैं। हम लोगों को सरकार पर भरोसा विश्वास है, ऐसा कोई सोच ही नहीं थी कि कोई मंदिर में आके घटना घटाएगा, मगर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी उसमें कि उसकी पुश्ते याद रखेंगे। इसलिए दोबारा ऐसी घटना कहीं पुनरावृत्ति कहीं ना हो, पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई होगी। इसलिए इस आश्वासन के साथ हम लोग बैठ के, क्योंकि ग्रामीण मंदिर है, बहुत कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, प्रधान, पूर्व प्रधान और ग्रामवासी के सहयोग से इस मंदिर को चलाया जाता है। कोई बहुत बड़ा कोई इसमें रुपया पैसा ट्रस्ट कुछ बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा इन लोगों के सहयोग से होता रहता है। तो जैसा इनके पास व्यवस्था होगी इस प्रकार ये लोग व्यवस्था करेंगे। हमारे लायक जो सही होगा हम। क्या मुकदमा पंजीकृत हो गया है? हाँ, पंजीकृत। ये हैदराबाद थाना क्षेत्र में एक बेलवा जगह है जहाँ वीर बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में जो है हनुमान जी की और माँ दुर्गे की मंदिर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मूर्ति को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे के लिए क्या प्रिकॉशंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों के द्वारा या विचार विमर्श किया गया है? यहाँ ऐसा है कि एक कमेटी है, वो बहुत सक्रिय नहीं है, उनसे बातचीत किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है हम अपने थाने लेवल से भी जो है यहाँ रात में व्यवस्थित कराने का प्रयास करूँगा और यहाँ के लोगों के बातचीत करके जितना संभव हो इस मंदिर को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कराने का प्रयास किया जाएगा। जो मूर्तियाँ खंडित हैं उनको कहाँ पर विसर्जित किया जाएगा? अभी मूर्ति यहाँ के लोगों द्वारा जो है किसी नदी में ले जाकर के विसर्जित किया जाएगा और फिर इन्हीं लोगों के सहयोग से मूर्ति का जो है स्थापना ये लोग करेंगे। उसमें जो संभव होगा पुलिस के लेवल पे शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रयास किया जाएगा।